Hello students, in the previous lectures we have studied about the different accounting assumptions or accounting concepts. Without accounting assumptions, it is very difficult for any accounting procedures. So, apart from accounting assumptions, accounting conventions or accounting principles also play a very vital role for the preparation of accounting. So, today we will study about the accounting conventions. अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस को हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है एक कॉमन प्रैक्टिसेस है जिसे यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो फॉलो करते हैं वो एक ही चीज़ को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग को बनाते हैं। So, if we will follow accounting conventions or accounting principles, it will helps you in comparing the accounting data for the different business activity. मतलब in simple language अगर हम बोलें तो accounting conventions और accounting principles क्या होते हैं? कॉमन प्रैक्टिस है जो सब लोगों को वो चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। अगर फॉलो करते हैं तो आगे चल के कंपेयर करने में दिक्कत नहीं होती है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस वी विल स्टडी वन बाय वन। नंबर वन इज मेटा रियलिटी प्रिंसिपल और मेटा रियलिटी कन्वेंशंस। इसमें क्या होता है, वही ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग में लिखा जाता है, उसी आइटम को शो किया जाता है जो बड़े बड़े आइटम हो जिसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता हो, और उस आइटम को नहीं लिखा जाता है जो इमैटेरियल हो, जैसे कि 2 रुपया का, 1 रुपया का, 25 पैसा का, उस टाइप जैसे कि कोई पिन है, कोई जैसे कि पिन है, कोई क्लिप है, जैसे कि ये सब क्लिप है, ये सब सारी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। सो इन materiality principle only those transactions or facts or items are being shown which are useful and material for the business. The firms should not or need not record immaterial and insignificant items. So the next is your full disclosure principle. Full disclosure, as the name suggests, every information related to the accounting should be disclosed in front of the different people. So हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी अकाउंटिंग का कोई भी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो कुछ लोगों को स्पष्ट डिस्क्लोज करना चाहिए। जैसे मैनेजमेंट, डिसीजन मेकर्स मतलब जो मालिक हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बैंक, लोन लेना है बैंक से इसीलिए, उसके बाद पब्लिक, एम्प्लॉय, न्यूज़पेपर में सब सारी चीज़ों सारी जगह डिस्क्लोज करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर नोट्स शुड प्रेजेंट ऑल इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट एंड मटेरियल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट, इसलिए डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, फुल डिस्क्लोज में हमारा आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, रिटर्न अर्निंग, सारे इंफॉर्मेशंस को हम लोगों को उन लोगों को बताना है, so that a transparency should be created among the public also. So next is your conservatism principle. कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग्स, सो ऑलवेज एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट एंटिसिपेट फॉर ऑल लॉसेस ऑल्सो। इसका कहने का मतलब है कि इफ एनी बिजनेस विल बी स्टार्टेड, तो हमको पहले प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, हमको पहले सोचना है लॉस के बारे में। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वी विल थिंक फॉर द लॉसेस नॉट फॉर द प्रॉफिट। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग पहले प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे लॉस के बारे में। इसीलिए यहाँ लिखा है अकाउंटेंट शुड ऑलवेज बी ऑन साइड ऑफ सेफ्टी, इसीलिए पहले प्रॉफिट नहीं लॉस के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट इज योर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल और कन्वेंशंस बोलते हैं कि इन अकाउंटिंग प्रोसीजर इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी टाइप ऑफ क्राइटेरिया तो यू शुड बी कंसिस्टेंट टू वन एरिया। मतलब अगर आप कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो डेप्रिसिएशंस के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो यू शुड बी कंसिस्टेंट टू अ सिंगल डेप्रिसिएशन मेथड सो दैट इट विल हेल्प यू लॉट इन फ्यूचर रिगार्डिंग कंपेरिजन्स। इसी तरह बहुत सारे चीज़ों को जो आप फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, you should be consistent to one formula. Like if you are following financial year,
So follow financial year for 4 to 5 years. If you are following calendar year, follow calendar year for 4 to 5 years. So you should be consistent for one fo- area. ओके, फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ बताए कि स्ट्रेट लाइन अगर फॉलो करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ही कीजिए, अगर लगातार अगर स्ट्रेट लाइन नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत होगा. तो आई थिंक these are the basic principles which should be followed by every organizations so that it will be universally accepted by all. So in the previous videos we have also studied about the different assumptions, and these are the important conventions or principles which help you a lot related to your examination point of view. So I think it is totally clear to you. If any doubt, please comment, and I will upload more and more video for your convenience and so that it will be helpful to your exams.